एक अद्भुत पल था। दिसंबर के प्रारंभ का शीतल, शांत और निर्मल समय। सूरज की किरणें जैसे धरती माता पर स्वर्णरज की परत बिखेर रही थीं। और उसी समय आते आते वो महापावनी तिथि निकट आ रही थी, मोक्षदा एकादशी, जो केवल कैलेंडर की तिथि नहीं, बल्कि उन दुर्लभ आध्यात्मिक अवसरों में से एक है जिन्हें शास्त्रों ने मानव जीवन का असली सौभाग्य कहा है। ऋषि मुनि, देवता और स्वयं भगवान भी इस तिथि को विशेष मानते आए हैं, क्योंकि ये दिन प्राणी मात्र को भीतर से शुद्ध करने वाला, जन्म जन्मांतर के पाप को हर लेने वाला और 7 पीढ़ियों तक के कुल को उज्जवल कर देने वाला बताया गया है। एकादशी का व्रत सदैव ही एक विशेष आध्यात्मिक अनुशासन है, परंतु मोक्षदा एकादशी तो अपने आप में अद्वितीय है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर यदि मनुष्य तन-मन की शुद्धता के साथ भक्ति ध्यान में लीन हो जाए, तो भगवान विष्णु उस साधक के लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी कल्पना सामान्य बुद्धि से परे है। ये वो दिन है जब साधारण मानव भी अपनी आत्मा को परम शांति के अत्यंत करीब अनुभव कर सकता है। और इसी महिमा के साथ हमारे ऋषियों ने एक अत्यंत पावन विधान बताया। इस दिन यदि तुलसी के नीचे, तुलसी के समीप या तुलसी को साक्षी मानकर कोई सत्कार्य, दान, जप या संकल्प किया जाए, तो उसका फल कई गुना अधिक होकर साधक के जीवन में लौटता है। क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, तुलसी स्वयं भक्ति का जीवित स्वरूप है। तुलसी के पत्ते में सुगंध नहीं, सहज भक्ति का संदेश है। उसकी हर शाखा में पवित्रता की धारा बहती है। तुलसी का हर पत्ता जैसे कहता है, जो मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे भगवान भूलते नहीं। और इसीलिए तुलसी का वृक्ष हिंदू घरों में केवल लगाया नहीं जाता, उसे मां का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उसका जल पिया जाता है, उसके निकट बैठकर मन शांत किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के नीचे साधक द्वारा किया गया हर छोटा सा कार्य भी अद्भुत फल देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर यदि कोई भक्त सुबह स्नान कर पवित्र होकर एक दीपक लेकर तुलसी के समीप खड़ा होता है और मौन रहकर भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो उस एक क्षण की साधना भी 7 पीढ़ियों के कल्याण का माध्यम बन सकती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये हमारी उन परंपराओं का सार है जिन्होंने हजारों वर्षों से मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाया है। मोक्षदा एकादशी पर तुलसी के नीचे दीप जलाना, जल अर्पित करना या केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना भी ऐसा पुण्य कर्म है जो अदृश्य रूप से हमारे कुल के कर्म बंधन को शुद्ध करता है। इसी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है कि एक समय एक व्यक्ति अपने पिता की मुक्ति के लिए अत्यंत व्याकुल था। पाप के भारी बोझ के कारण उसके पिता प्रेत योनि में अटक गए थे। उस पुत्र ने ऋषियों की शरण ली। उन्होंने कहा, मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और तुलसी के नीचे भगवान का स्मरण करो। वो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से व्रत कर तुलसी नीचे ध्यान में बैठा। कहते हैं उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा मुझे प्रसन्न कर गई, तुम्हारे पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। और वही हुआ, वो कुल जैसे प्रकाश से भर गया। ये केवल कथा नहीं, ये प्रतीक है कि भक्ति का एक क्षण भी कितनी दूर तक पहुंचता है। मोक्षदा एकादशी का सार यही है, मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, अपनी वंश परंपरा के लिए भी इसका पुण्य अर्जित करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक खिड़की से पूरे घर में फैल जाता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश एक साधक के हृदय में जाकर पूरे कुल तक पहुंच जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अवसर पर किया जाने वाला पुण्य दर्शन केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, ये एक अंतरयात्रा है। तुलसी के नीचे बैठना ऐसा है जैसे कोई मां की गोद में बैठ गया हो। उसका सानिध्य मन की तनाव को पिघला देता है। वहां बैठकर भगवान का स्मरण करना ऐसा है जैसे आत्मा का द्वार खुल गया हो। और जब आत्मा खुलती है, तब भीतर से निकलने वाली श्रद्धा 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इस प्रकार जब ये दिव्य तिथि आती है, तो इसे केवल एक पर्व की तरह नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले अवसर की तरह समझना चाहिए। जो भी कार्य इस तिथि पर हम तुलसी के निकट बैठकर करते हैं, ध्यान, जप, दान, प्रार्थना, दीपदान या केवल शांत बैठकर अपनी सांसों को भगवान का नाम देना, उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। ये प्रभाव केवल हमें नहीं, हमारे पूर्वजों, हमारी संतानों और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। जब मोक्षदा एकादशी का पावन दिन आया, तब गांव के कोने में स्थित छोटा सा मिट्टी का घर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से स्पंदित हो रहा था। इस घर में रहने वाले वंशधर स्वयं नहीं जानते थे कि आज उनके जीवन में ऐसा आध्यात्मिक परिवर्तन होने वाला है जो उनके पूर्वजों, उनके वंशजों और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य चक्र को बदल देगा।
घर के आंगन में एक प्राचीन तुलसी वृंदावन था, जिसे परिवार ने वर्षों से तो छुआ भी नहीं था, परंतु किसी चमत्कारिक तरीके से वो तुलसी आज भी हरी भरी खड़ी थी, जैसे वो अपने आप में भक्ति का दीपक हो, जिसे किसी ने जलाया नहीं पर जो स्वयं आलोकित हो रहा हो। इस घर में रहने वाला युवक कई दिनों से मानसिक पीड़ा में था। उसे अपने जीवन में निरंतर बाधाएं दिखाई देती थीं। व्यापार रुक रहा था, परिवार में असहमति बढ़ रही थी और मन में एक अजीब बेचैनी जन्म ले रही थी। वो सोचता था, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई अधूरा कर्म हमारे मार्ग में बाधा तो नहीं बन रहा। ऐसे समय में उसके कानों में गांव के मंदिर से आती आवाज गूंजी, मोक्षदा एकादशी का महत्व, तुलसी के नीचे किया जाने वाला जप और 7 पीढ़ियों का कल्याण। मानो वो संदेश उसी के लिए था। वो सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन तुलसी के वृंदावन के सामने आ बैठा। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, वायु धीमे धीमे बह रही थी। उस पवित्र क्षण में युवक ने कोई विशेष कथा नहीं पढ़ी, कोई जटिल साधना नहीं की। उसने बस मन को शांत किया, आंखें बंद की और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने लगा। कुछ ही क्षणों में जैसे वो अपने भीतर गहराई तक उतर गया। उसके मन से चिंता, भय और भ्रम जैसे धीरे धीरे पिघलने लगे। ध्यान की उस अवस्था में उसे ऐसा लगा मानो आकाश से प्रकाश की एक धारा उतरकर तुलसी के ऊपर फैल रही हो। वो प्रकाश अदृश्य रूप से उसके शरीर, मन और आत्मा में प्रवेश कर रहा था। उसी क्षण उसके भीतर एक मधुर अनुभूति जागी, जैसे उसके कुल की जंजीरें खुल रही हों, कोई बोझ हल्का हो रहा हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधों से अनेक जन्मों का भार उतार दिया हो। परंतु ये अनुभव केवल उसी क्षण की घटना नहीं था। इसके बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। परिवार में सामंजस्य बढ़ने लगा, व्यापार में सफलता मिली, घर में जैसे आनंद का प्रकाश लौट आया था और उससे भी महत्वपूर्ण, उसके हृदय में आध्यात्मिक अनुभव का द्वार खुल गया था। कुछ महीने बाद उसे स्वप्न में अपने पूर्वजों का दर्शन हुआ। वो तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक ने आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े होकर केवल एक आभास दिया कि मोक्षदा एकादशी को तुलसी के नीचे किए गए जप ने 7 पीढ़ियों का कल्याण कर दिया है। युवक नींद से जागा तो उसकी आंखें नम थीं, पर हृदय में ऐसी शांति थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उसने महसूस किया कि ये केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं, ये शास्त्रों में कही गई उस सत्यता का प्रमाण था जिसे लोग कभी कभी सुन तो लेते हैं पर समझते नहीं। मोक्षदा एकादशी केवल उपवास का नियम नहीं, ये एक आध्यात्मिक युगांतकारी अवसर है। और तुलसी के नीचे किया गया कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक कंठ पर जपा एक नाम, जल की एक बूंद, दीप की एक लौ, 7 पीढ़ियों को उस परम प्रकाश से जोड़ सकती है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। कहते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से केवल उन हृदयों में उतरते हैं जो सरल, निष्कपट और श्रद्धायुक्त हों। युवक का अनुभव इसी सत्य की पुष्टि था। उसने किसी चमत्कार की इच्छा नहीं की, केवल एक शांत संकल्प किया, और तुलसी ने, मोक्षदा एकादशी ने, ये संकल्प 7 पीढ़ियों के लिए फलित कर दिया। समय बीतता गया, युवक स्वयं जीवन में आगे बढ़ता गया, परंतु हर वर्ष मोक्षदा एकादशी आने पर वो उसी तुलसी वृंदावन के नीचे बैठ जाता, मौन रूप से प्रभु का स्मरण करता और अपनी आत्मा को पुनः शुद्ध करता। गांव वाले कहते, उसके घर में अद्भुत संतोष है, जैसे देवताओं ने वहां अपनी ऊर्जा का निवास बनाया हो। ये कथा केवल एक परिवार की नहीं, ये हर उस साधक की है जो इस दिन तुलसी के सानिध्य में बैठकर भगवान का स्मरण करता है। ये कथा उस आध्यात्मिक नियम की है जिसने युगों युगों से मानव की आत्मा को प्रकाश दिया है। और ये कथा एक ऐसी वाणी है जो कहती है, मोक्षदा एकादशी का व्रत साधारण नहीं, तुलसी का सानिध्य साधारण नहीं। इन दोनों का संग 7 पीढ़ियों को भोजन कराए और अनगिनत जन्मों को प्रकाश दे जाए। यही मोक्षदा एकादशी का सार है, यही तुलसी का चमत्कार है और यही वो आध्यात्मिक अनुभव है जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन, अपने कुल और अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जा सकता है।